Hello everyone, welcome to PWUGC Net. I hope you all are doing well. This is a video जहाँ पे हम बात करने वाले हैं when you have cleared NET और JRF, what are the career options ahead? आगे आप क्या कर सकते हैं? जो भी स्टूडेंट्स ने अभी नेट या जेआरएफ क्लियर किया है, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इमीडिएटली आप अभी ढूंढ रहे हैं कहाँ अप्लाई करें, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्टूडेंट्स, अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया है तो मेरा सजेशन है आपको कि जल्दी से जल्दी आप यूनिवर्सिटी में फॉर पीएचडी एनरोल कर लें। जो भी यूनिवर्सिटी का आप टारगेट रख रहे हो या मल्टीपल 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करें, रिसर्च प्रपोजल तैयार करें और रिसर्च प्रपोजल के हिसाब से अपने इंटरव्यू की तैयारी करके इंटरव्यू में अपीयर करके जल्दी से जल्दी खुद को पीएचडी में एनरोल कर लें। रिसर्च प्रपोजल को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे टॉपिक चूज करना है, क्या रिसर्च प्रपोजल में हमें काम कैसे करना चाहिए, आपके फैकल्टीज भी आपको गाइड करेंगे। हमने मॉक इंटरव्यूज लिए हैं, वो आपको हमारे चैनल पे बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, वहां से भी आपको गाइडेंस मिलेगा। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट एक सेपरेट वीडियो हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी। नाउ, अगर आपने जीआरएफ क्लियर किया है तो पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से आपका होना चाहिए कि आप पीएचडी में एनरोल करो, ताकि आपका स्टाइपेंड भी आने लगे, प्लस आपका रिसर्च वर्क विच टेक्स सम टाइम वो भी शुरू हो जाए। मीनवाइल यू कैन ऑल्सो टीच इन यूनिवर्सिटीज। वो प्रक्रिया आप एनरोल करोगे आपको पता चल जाएगी। अगर आपने सिर्फ नेट क्लियर किया है तो आपके लिए क्या अभी ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन है आपके लिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती हैं, जहां पर नेट को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है। अगर आपका नेट क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हो और उसके हिसाब से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होता है, जहां पे आपको एक मॉक लेक्चर तैयार करके जाना होता है और सब्जेक्ट के बेसिस पे आपसे सवाल होते हैं, आप वो क्लियर करते हो और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो आपको एडहॉक या गेस्ट फैकल्टी के भी चांसेस कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं। दिस इज अ टेम्पररी पोस्ट। गेस्ट फैकल्टी एडहॉक नाम से मालूम हो रहा है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इस पोस्ट को हम एडहॉक या गेस्ट फैकल्टी कहते हैं। या फिर आप अगर प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हो तो वहां भी कर सकते हो। वहां पर इस पोस्ट को हम एडहॉक नहीं कहते हैं, बट अगेन यहाँ पे भी टेन्योर फिक्स भी हो सकता है, परमानेंट पोस्ट भी वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो और हाई चांसेस होते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में नेट के कैंडिडेट्स को ले लिया जाता है। आफ्टर दैट पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपने नेट किया है। अगर आपका जेआरएफ नहीं है और सिर्फ नेट है तो पीएचडी एडमिशन में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। बट अगर आपने पीएचडी में एनरोल कर लिया, आप रिसर्च प्रपोजल बना लेते हो और आप पीएचडी इंटरव्यू क्लियर करके आपका एपीआई स्कोर के माध्यम से कुछ यूनिवर्सिटीज लेती हैं, कुछ आपके पीएचडी के इंटरव्यू के बेसिस पे लेती हैं, अगर आपका एनरोलमेंट हो जा रहा है, इट मीन्स आप अगले जेआरएफ की साइकिल में और मेहनत करके जेआरएफ लेकर के आएंगे। और जेआरएफ इट मींस मतलब आपके एफर्ट्स आपको डालने होंगे, आप जेआरएफ लेकर के आएंगे और फिर जेआरएफ का स्टाइपेंड आपका शुरू हो जाएगा व्हेन यू आर एनरोल्ड इन पीएचडी राइट नाउ। जब भी आप जेआरएफ क्लियर करोगे तो आपका स्टाइपेंड शुरू हो जाएगा। आफ्टर दैट रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में हमें देखने को मिलती हैं। रिसर्च असिस्टेंट मतलब जो सीनियर रिसर्चर्स हैं या फिर आपके जो प्रोफेसर्स हैं, उनके अंडर रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम करने का मौका होता है। इससे भी आप अपडेटेड रह सकते हैं। आपको अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के जो है उनकी वेबसाइट्स को बार बार विजिट करना है और जो भी वैकेंसीज हम तक आती हैं वो हम आप तक जरूर लेकर के आते हैं। नेक्स्ट, आप थिंक टैंक्स में, एनजीओज में, इवन बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं, पबैट के जो विद्यार्थी हैं, उनको बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोग्राम आते हैं, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट निकालती हैं जहां पे वो नेट या फिर मेनी अ टाइम्स जेआरएफ वाले एस्पिरेंट्स को भी लेते हैं। वो तो लेना चाहते हैं बट जेआरएफ वाले ऑब्वियसली पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। थिंक टैंक्स हो, एनजीओज हो, या फिर आपको कुछ ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इंडिया ब्रांच है, वहां पे कोई ऐसी पोस्ट दिख रही है तो उनके भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट या फिर कई बार मास्टर्स विद नेट के अलावा सिर्फ मास्टर्स भी होता है। Then after that you have one option of entering in PSUs. This is a very good career opportunity. PSUs में भी आपके फील्ड के जो PSUs हैं उनकी थोड़ी स्टडी करेंगे हम, उनको स्टडी करके उनकी वेबसाइट्स को रेगुलर विजिट करोगे, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑल्सो वन ऑप्शन जो कि मैंने देखा है बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स अभी फॉलो कर रहे हैं, वो है आपका जो भी स्टेट है या आप जिस भी स्टेट में जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, वहां के जो PSCs हैं, लोक सेवा आयोग,
उनके असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स की वैकेंसीज आती हैं, आप उनके लिए तैयारी करते हो, एंड इफ़ यू क्लियर दैट एग्जाम विच इज़ अ लिटिल बिट टाइम टेकिंग ऑप्शन, इफ़ यू क्लियर दैट एग्जाम, तो आप आगे फिर वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपको नियुक्ति मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अभी यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आने वाला है, सिमिलरली एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आने वाला है, तो उनमें भी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेट या नेट होता है। जैसे यूपी में सेट नहीं होता तो वहां पे आपका नेट का सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा, एमपी में सेट होता है बट अगर आपने नेट क्लियर किया है तो आपको सेट देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की भी तैयारी एस्पिरेंट्स करते हैं वो भी कर सकते हो, जहां पे आपको सब्जेक्टिव नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस इंटरव्यू के लिए भी आप अपनी तैयारी रखोगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। हर एक पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसका पैटर्न और उसका पैटर्न के अलावा तरीका, सिलेबस अलग होता है, तो उसको भी आपको अपने जिस भी पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां से देखना होगा। सो दीज आर सम करियर अपॉर्चुनिटीज। द थिंग इज दिस, you have cleared one step, you are one step ahead, but this one step is just the beginning. You have to put a little bit efforts. I know, I'm sure आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम बहुत डिफिकल्ट है, सैलरीज कम है। इवन बहुत सारे ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं कि एनरोल होने के बाद बहुत सारी जगहों पे सैलरीज रेगुलर नहीं है। So I know this is the problem of the system which we are fighting, like we are a part of it, we are improving as a society, we will improve ahead, but अभी हमारे सामने जो options हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आप तैयारी करते रहोगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहोगे, डेफिनेटली द सक्सेस विल फॉल इन योर वे। सो जस्ट गो अहेड, रिसर्च कीजिए अपने फील्ड के बारे में और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।